नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है તમારું દિલીપ સર સાયન્સ ઇંગ્લિશ ક્લાસમાં। દોસ્તો આપણે આજે વાત કરીએ 2021 અને 2022 ના જે ધોરણ 10 ના રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ હશે આ માટે લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ છે। બધા આ વિડિયોને અંત સુધી જો વરના પસ્તાવો પડશે। दोस्तों 10वीं के जो अभी के 2021 और 2022 की जो नई बैच बनने वाली है उन रेगुलर विद्यार्थियों के लिए आज गांधीनगर से 14/7/2021 की एक लेटेस्ट अपडेट है और ये जो है आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं आपसे हो सकती है गलती और आपको पड़ सकता है पछताना। तो आप यहां पर देख सकते हो, गुजरात सरकार शिक्षण विभाग ठहराव क्रमांक सचिवालय गांधी 14/7/2021 गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના 9/10/2019 ના પત્ર ક્રમાંક संशोधन 2019 349192 ये नंबर्स है, क्रमांक है, यानी 9/10/2019 को एक संशोधन किया गया था। उस संशोधन को लागू नहीं किया गया था, लेकिन आज से इस वर्ष से 2021 और 2022 की जो नई बैच आने वाली है यह संशोधन लागू किया जाने वाला है। तो थोड़ी सी बात पढ़ते हैं, फिर मेन मुद्दे पर मैं आ जाऊंगा, आपको बताऊंगा। गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓમાં ધોરણ 10માં વિદ્યાર્થીઓને કુલ 7 વિષયોનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે, જેમાં 3 ભાષાઓ અને ગણિત વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન જેવા વિષયો ફરજિયાત હોય છે। 7મા વિષય તરીકે વૈકલ્પિક વિષયો હોય છે। જે વિદ્યાર્થી ધોરણ 10 પછી વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જવા માંગતા નથી તેવા વિદ્યાર્થીઓ પણ ધોરણ 10માં ગણિત વિષયમાં અનુત્તીર્ણ થવાના કારણે આગળનો અભ્યાસ કરી सकता नहीं। आवा विद्यार्थियों ने आगड़ अभ्यासनी तक मळवी जोईए छे। ये खास मुद्दा है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं के बाद साइंस नहीं चुनते हैं, साइंस विज्ञान प्रवाह में नहीं जाते हैं, उन विद्यार्थियों को भी गणित कंपलसरी है, जिसकी वजह से गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते, फेल हो जाते हैं, जिससे आगे उनको भविष्य में चांसेस नहीं मिलते। तो ऐसे विद्यार्थी गणित में फेल ना हो, उनको नया अवसर मिले, जो विज्ञान प्रवाह में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए खास न्यूज है और सभी के लिए खास न्यूज है। राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 માં ગણિત જેવા વિષયોમાં વિદ્યાર્થીઓના મૂલ્યાંકનમાં 2 વિકલ્પો આપવાની બાબત દર્શાવેલ છે। ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓ ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી ધોરણ 10ની જાહેર પરીક્ષામાં ગણિત વિષયમાં 2 પ્રકારના પ્રશ્નપત્રો વિકલ્પ આપવા બોર્ડ દ્વારા વાંચડે લીધેલ ક્રમાંક સામે 9/10/2019 ના પત્રથી દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ હતી, જે બાબત સરકારશ્રીને સક્રિય વિચારણા हेठળ હતી। यानी यहाँ पर 9/10/2019 को ही गणित में 2 ऑप्शन देने की बात हुई थी, जिसका सरकार अब यहाँ पर विचार कर रही है। ठहराव पुख्त विचारणा अंते गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓમાં શૈક્ષણિક વર્ષ 2021 થી 2022 થી ધોરણ 10 ના જાહેર પરીક્ષામાં ગણિત વિષયમાં સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત અને बेजिक गणित एम 2 प्रकार विकल्प आपवानु नीचे शर्तों अधीन ठहरवामां आवे छे। दोस्तों बड़ी खास बात है कि अब जो 10वीं के नई बैच जो इस साल के 2021 और 2022 की रेगुलर बैच आएगी, उसको गणित में 2 ऑप्शन होंगे, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। समझ ले क्या है ये बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ और इसके फायदे और नुकसान क्या है, दोनों बातें समझ ले। वीडियो के अंत तक बने रहना, वरना आप समझ नहीं पाओगे, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान। तो ध्यान से सुनो। ધોરણ 10નું ગણિતના વિષયની પાઠ્યપુસ્તક એક સરખું જ રહેશે। શાળા કક્ષાએ વર્ગખંડમાં આ અંગેની શૈક્ષણિક પદ્ધતિમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો રહેશે નહીં। दोस्तों आपकी कोई किताब नहीं बदलनी है। अगर आप मान लो बेसिक मैथ्स आप चूज करते हो या स्टैंडर्ड मैथ चूज करते हो, तो जो एनसीईआरटी की किताब जो दोनों विद्यार्थियों के लिए जो ऑप्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ या स्टैंडर्ड मैथ, सबके लिए एक ही किताब रहेगी। किताब में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा और पढ़ाने के तरीके में भी कोई चेंज नहीं रहेगा। गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી ધોરણ 10ની જાહેર પરીક્ષા ગણિત વિષયમાં મેથમેટિક્સ સ્ટેન્ડર્ડ અને મેથમેટિક્સ બેઝિક એમ 2 અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નપત્રો આપવામાં આવશે। વિદ્યાર્થી જે તે વિકલ્પ પસંદગી બોર્ડની પરીક્ષા ફોર્મ ભરતી વખતે કરવાની રહેશે। दोस्तों यानी कि आपका यहां पर गणित में 2 तरह का पेपर बोर्ड से आएगा, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ। क्या अंतर है इसमें? देखो, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ कैसे, किसको स्टैंडर्ड मैथ मिलेगा, किसको बेसिक मैथ, तो मैं आपको बता दूं कि जब बोर्ड का फॉर्म भरा जाएगा उस समय जो विकल्प आप पसंद करोगे, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ
पसंद करते हो तो स्टैंडर्ड मैथ का पेपर अलग रहेगा, अगर बेसिक मैथ्स आप पसंद करते हो तो आपका पेपर अलग रहेगा। अंतर क्या है जो वीडियो में आगे आप समझोगे। આ પ્રકારના વિકલ્પ માં ધોરણ 10 ના બોર્ડની પરીક્ષાના ફોર્મ ભરતી વખતે આપવાનો રહેશે। જે વિકલ્પ આખરી રહેશે ધોરણ 9 માં ગણિત વિષય में આ પ્રકારનો વિકલ્પ આપવા આવશે નહીં। यानी ये जो ऑप्शन है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का, केवल जब आप फॉर्म भर रहे होगे उसी समय ये ऑप्शन चूज करना होगा, उसी समय अनिवार्य रूप से ये भरना ही होगा। आप स्टैंडर्ड मैथ ले रहे हो कि बेसिक मैथ्स ले रहे हो, फॉर्म भरते समय आपको ये चूज करना ही होगा। 9वीं में किसी तरह का विकल्प नहीं है, केवल 10वीं में ही ऐसा रहेगा। दूसरी बात, गणित स्टैंडर्ड અને ગણિત બેઝિકના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ અલગ રહેશે। दोनों का स्टैंडर्ड और बेसिक का प्रश्नपत्र का तरीका अलग रहेगा। બંને પ્રકારના પરિરૂપમાં પ્રકરણવાર ગુણભાર પ્રશ્નોના પ્રકાર પ્રમાણે ગુણભાર તેમજ હેતુઓ પ્રમાણ ગુણભાર અલગ અલગ રાખવામાં આવશે। ટોટલ અલગ અલગ रहेगा। જે વિદ્યાર્થી ધોરણ 10 માં ગણિત સ્ટેન્ડર્ડ રાખશે તે ધોરણ 11 માં વિજ્ઞાન પ્રવાહ अथवा सामान्य प्रवाह में प्रवेश मेळवी सकશે। बड़ी खास बात है कि जो बच्चा स्टैंडर्ड मैथ 10वीं में चूज करेगा वही बच्चा 11वीं में साइंस ले सकता है। बेसिक मैथ्स जिसने चूज किया है वो बच्चा 11वीं में चाह करके भी साइंस नहीं ले सकता, उसके लिए एक भी ऑप्शन दिया है। यानी पहले समझ लें कि जिन्हें स्टैंडर्ड मैथ लिया है वो साइंस में जा सकते हैं, जिसने बेसिक मैथ लिया है वो साइंस में नहीं जा सकते। लेकिन जिसने स्टैंडर्ड मैथ लिया है वो साइंस कॉमर्स दोनों में जा सकता है, लेकिन जिसने बेसिक मैथ लिया है वो सिर्फ सामान्य प्रवाह यानी कॉमर्स को ही चुन सकता है, वो साइंस को चुन नहीं सकता है। उसके लिए भी सरकार ने एक ऑप्शन दिया है। जे विद्यार्थी धोरण 10 में गणित बेसिक રાખશે તે ધોરણ 11 में विज्ञान प्रवाह में प्रवेश मेळवी सकશે नहीं। क्लियर लिखा है, जो बच्चा बेसिक मैथ्स चुनेगा उसको 11वीं में साइंस नहीं मिलेगा। दूसरी बात, धोरण 10 में गणित बेसिक पास थनार विद्यार्थी जे धोरण 11 में विज्ञान प्रवाह में जवा मांगतो हो तो जुलाई मासनी पूरक परीक्षा दरमियान गणित स्टैंडर्डની परीक्षा पास करी धोरण 11 में विज्ञान प्रवाह में प्रवेश मिल सकते। एक खास बात आ गई दोस्तों कि अगर आपने बेसिक मैथ्स मान लो आपने चुन ही लिया, बेसिक मैथ्स से आपने जो मार्च वाली परीक्षा है आपने एग्जाम दिया, आप पास हो गए, लेकिन आपके अंदर से इच्छा आ गई कि आई वांट टू आफ्टर साइंस आप विज्ञान प्रवाह में जाना चाहते हैं, तो जुलाई में जो पूरक परीक्षा होती है यानी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनकी एग्जाम होती है, उस दौरान आप स्टैंडर्ड मैथ का फॉर्म भर के स्टैंडर्ड मैथ से एग्जाम देकर आप पास कर लोगे, तब आपको मौका मिल जाएगा, आप विज्ञान प्रवाह में जा सकते हो, साइंस आप स्ट्रीम चुन सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिक मैथ से जो पास थे उसमें भी आप फेल हो जाओगे, आप 10वीं पास ही रहोगे। वो सिर्फ आपकी योग्यता परखी जाएगी, आप साइंस लेने लायक हो या नहीं। दूसरी बात समझ लें कि ધોરણ 10 માં ગણિત સ્ટેન્ડર્ડમાં નપાસ થનાર વિદ્યાર્થી પૂરક પરીક્ષા નિયમોનો આધીન પુનઃ ગણિત સ્ટેન્ડર્ડ अथवा गणित बेसिक विकल्प आपी पूरक परीक्षा में उपस्थित થઈ सके। एक और खास बात है, अगर कोई विद्यार्थी 10वीं में रेगुलर यानी 10वीं में जो मार्च वाली परीक्षा होती है उसमें स्टैंडर्ड मैथ लिया है और वो फेल हो जाता है और उसके बाद पूरक परीक्षा देनी है, सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है, तो उसमें जिस स्टैंडर्ड मैथ में अगर फेल हुआ है तो उसका ऑप्शन है कि स्टैंडर्ड मैथ में फिर से वो एग्जाम दे करके पास कर सकता है। अगर उसको लगता है कि वो बेसिक मैथ आसान होता है उसमें करके पास कर लेगा तो वो बेसिक मैथ्स को भी चुन सकता है पूरक परीक्षा में, भले उसने स्टैंडर्ड मैथ लिया हो। कौन सी परीक्षा में? मेन परीक्षा में, पूरक परीक्षा में वो बेसिक मैथ्स को भी चुन सकता है। शाळा कक्षाए आचारसी તેમજ શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીઓ અને અંગે પૂરી સમજ આપવાની રહેશે તેમજ વિદ્યાર્થીઓ જે વિકલ્પ પસંદ કરેલે હોય તે અંગે વિદ્યાર્થી તેમજ વાલીને લેખિત સંમતિ લેવાની રહેશે। यानी आपने जो विषय चुना है स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथ, यहाँ पर आपके पेरेंट्स की सहमति स्कूल में भी जमा होगी, क्योंकि बाद में आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। गुजरात राज्यना રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેના નામે BS પટેલ સેક્શન अधिकारी शिक्षण विभाग माननीय मंत्री शिक्षण अंगद सचिव स्वर्णिम संकुल सचिवालय गांधीनगर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये सारी जो माहिती है इसमें मैं आपको बता दूं कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में अंतर क्या है। कुछ नहीं, चैप्टर्स वही हैं, वो जो जितनी भी टफ चीज़ें होंगी, वो जो टफ चीज़ें होंगी NCERT मैथ्स जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें टफ टॉपिक्स को निकाल दिया जाएगा, सिर्फ इजी टॉपिक्स को बेसिक मैथ्स में रखा जाएगा। खामी सिर्फ यही है कि अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है और आपको लगता है कि मैथ्स में आप बेटर नहीं कर सकते हो और आपको भविष्य में साइंस लेकर डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना नहीं है, कॉमर्स में जाना है, तो यू कैन ऑप्ट बेसिक मैथ, आप बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यू वांट टू गो टू साइंस, आपको पढ़ना है साइंस विज्ञान प्रवाह में जाना, यू वांट टू मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। कि आई होप आपको पूरी बात बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ की एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। वीडियो को
अगर अच्छा लगा है तो दोस्त लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं। अगर कोई नए हैं लाइक तो बनता है दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।